बारालाचा पास 16,000 फीट की हाइट पर एक ऐसा माउंटेन पास जहां पर आपको जुलाई के महीने में भी स्नो देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग आने वाले दिनों में मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और बारालाचा पास नहीं गए तो आपका मनाली का ट्रिप अधूरा रह सकता है। जी हाँ, तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर चलते हैं इस खूबसूरत और एडवेंचरस रोड ट्रिप पर और जानते हैं कि कैसे आपको बारालाचा पास प्लान करना चाहिए एंड कौन सी वो खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बारालाचा पास विजिट करने के लिए। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों इतना फेमस है बारालाचा पास। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बारालाचा पास की। अगर आप लोग आने वाले दिनों में मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मनाली के पास बारालाचा ही वो जगह है जहाँ पे आपको जुलाई के महीने में भी इतनी भरपूर स्नो देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो कैसे आपको अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए, कैसे आप लोग बारालाचा पास विज़िट कर सकते हैं एंड वो कौन सी खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बारालाचा पास विज़िट करने के लिए, वो सभी डिटेल्स, वो सभी बातें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड गैस, अगर आप लोग मनाली का ट्रिप प्लान नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बारालाचा पास का एक वर्चुअल टूर देखने को मिलेगा। साथ ही मनाली से बारालाचा पास की जो रोड जर्नी है ना, ये अपने आप में अमेजिंग है। इसका भी आपको एक वर्चुअल टूर देखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देखिए अपने मनाली के ट्रिप में आप लोग मनाली पहुंचकर अब जो पहला दिन होगा आपका ट्रिप का, उसमें जो लोकल प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर कर लेंगे। जो सेकंड डे गर्मियों के महीने में अगर आप लोग जा रहे हैं जून जुलाई में बेसिकली, तो सेकंड डे रहता है माउंटेन पास पे जाने के लिए, क्योंकि स्नो वहीं पे मिलने वाली है। तो मनाली से अगर हम बात करें बारालाचा पास की, तो मनाली से बारालाचा पास का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स का। जिसके अगर हम रूट की बात करें तो मनाली से जब हम आगे बढ़ते हैं सोलांग वैली की तरफ, सोलांग वैली क्रॉस करके आप लोग पहुंचेंगे अटल टनल। देन अटल टनल क्रॉस करके आप लोग लाहौल वैली में एंटर करते हैं और आप लोग बढ़ जाते हैं सीसू की तरफ। अटल टनल से सीसू का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का है। सीसू क्रॉस करते हैं तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग पहुंचेंगे टांडी। टांडी वो जगह है जहाँ पे आपको दो रिवर्स का संगम देखने को मिलता है। जी हाँ, चंद्रा और भागा नदी का यहाँ पे संगम आप लोग देख सकते हैं, संगम पॉइंट है। ऑन रोड ही आप लोग इस संगम पॉइंट को एंजॉय कर सकते हैं। टांडी से आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा केलोंग। और केलोंग और टांडी दोनों जगह पे आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं। केलोंग में लास्ट पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलता है। केलोंग के बाद जिस्पा आता है। तो गाइस, जिस्पा क्रॉस करके आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग पहुंचेंगे दारचा। दारचा में आपको एक चेक पॉइंट देखने को मिलता है जहाँ पे बेसिकली आपकी एंट्री होती है कि आप लोग कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हैं, कितने लोग हैं एंड कहाँ विजिट कर रहे हैं, और आगे आपका प्लान क्या है कि आप लोग बारालाचा मतलब वापस घूम के आ जाएंगे या फिर उसके आगे आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब लेह लद्दाख की तरफ तो नहीं जाना। तो बेसिकली आपकी एंट्री होती है यहाँ पे डिटेल्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दारचा चेक पोस्ट के बाद दो रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक स्ट्रेट निकल जाता है शिंकुला पास के लिए और एक राइट साइड में निकल जाता है बारालाचा पास के लिए। और जैसे ही दारचा चेक पोस्ट से आप लोग आगे बढ़ते हैं राइट लेकर बारालाचा पास की तरफ, तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है दीपक ताल। ऑन द वे ही आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग जब प्लान कर रहे हैं उस टाइम स्काई क्लियर रहा तो बहुत सुंदर व्यू, माउंटेन्स की रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब दीपक ताल से अपनी जर्नी हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो भाई मतलब रोड जर्नी एक अलग ही ट्विस्ट हो जाता है, एक अलग ही टर्न हो जाता है। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि जो नज़ारे हैं ना वो नेक्स्ट लेवल होते चले जाते हैं जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं। एंड दीपक ताल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम हाइट पकड़ते चले जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं बारालाचा पास ऑलमोस्ट 16,000 फीट की हाइट पर है। आप लोग दीपक ताल के बाद जिंगजिंग बार एक जगह आती है, यहाँ पे आपको खाने पीने के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे स्टेज के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग पहुँचते हैं बारालाचा पास। अच्छा, अब एक बात बताना चाहूँगा। देखिए रोहतांग पास इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। बारालाचा थोड़ा दूर पड़ता है। डिफरेंस क्या? डिफरेंस मैंने आपको बताया, रोड जर्नी लंबी है लेकिन बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आप लोग कवर करते हैं। आप लोग अटल टनल, सीसू, टांडी में संगम पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद जिस्पा के लैंडस्केप, सुंदर नज़ारे, फिर दीपक ताल, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं जिंगजिंग बार क्रॉस करके। तो बहुत चीज़ें आप लोग कवर करते हैं। एंड एक सबसे मेजर डिफरेंस जो है रोहतांग पास एंड बारालाचा, रोहतांग पास में और बारालाचा स्नो दोनों जगह आपको देखने को मिलती है, लेकिन रोहतांग पास में कुछ जगह में आपको स्नो देखने को मिलती है, लाइक 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में।
लेकिन बारालाचा वो माउंटेन पास है जहाँ पे आपको बारालाचा जब पहुँचने में होते हैं ना, तो 8 से 10 किलोमीटर पहले से ही बर्फ़ दिखनी शुरू हो जाती है। हालाँकि जितनी स्नो की जो वॉल्स होती हैं, उनकी हाइट रोहतांग में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बारालाचा, लेकिन बारालाचा में स्नो बहुत दूर तक रहती है, बहुत दूर तक। तो कुछ इस तरीके से आप लोग बारालाचा पहुँच सकते हैं। अच्छा, अब प्लान कैसे करना है? देखिए गाइज़, 2 तरीके से आप लोग बारालाचा प्लान कर सकते हैं। पहला तरीका, देखिए, मनाली से जल्दी निकलिए सुबह। मान के चलिए, अगर आप सीज़न के टाइम में प्लान कर रहे हैं, यानी कि जून जुलाई में प्लान कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6 से 7 के बीच निकल जाइए, क्योंकि सीज़न के टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। जितना आप लोग लेट निकलेंगे उतना आपको ट्रैफिक में फंसने का इशू रहेगा और आप अपनी रोड जर्नी को अच्छे से मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो प्लान कैसे कर सकते हैं? प्लान यही है कि सुबह जल्दी निकलिए मनाली से, बारालाचा घूमकर रात तक बैक टू मनाली ईजिली आ सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं भी सजेस्ट करूँगा वो ये कि आप वन डे ट्रिप प्लान मत करिए, आप सुबह मनाली से निकलिए, बारालाचा एक्सप्लोर करिए। एंड बारालाचा में स्टे के कोई ऑप्शंस नहीं है। वहाँ से आप लोग वापसी आते हुए जिस्पा में स्टे कर सकते हैं। जिस्पा में आपको बहुत सारे रिवर साइड कैंपिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप लोग केलोंग में स्टे कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग सिसु में भी स्टे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको नाइट स्टे का एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जिस्पा, केलोंग या फिर सिसु में। एंड सबसे मेन चीज़, आपका ट्रिप हैक्टिक नहीं होगा, क्योंकि देखिए यार 150 किलोमीटर है वन साइड, ठीक है, लगभग दोनों साइड का 300 किलोमीटर, एक ही दिन में घूम के भी आना है, वहाँ इन्जॉय भी करना है, थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 2 दिन का प्लान करिए। एंड बिलीव मी, रोहतांग और बारालाचा को कंपेयर नहीं कर सकते, वो अपनी जगह सुंदर है, ये अपनी जगह सुंदर है, लेकिन बारालाचा इज समथिंग समथिंग डिफरेंट। ये आप खुद जाएंगे तभी आप लोग इस चीज़ को फील कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपनी गाड़ी से या टैक्सी से। देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, मैं भी अपनी गाड़ी से गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बारालाचा जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ दारचा चेक पोस्ट में आपकी बेसिक एंट्री होती है और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई परमिशन, कोई परमिट, नथिंग। आप अपनी गाड़ी से जाइए, एंजॉय करके वापस आ सकते हैं। 4x2, 4x4 हर तरह की गाड़ी, छोटी बड़ी सब अलाउ है। स्टार्टिंग डेज में कभी कभी होता है रोड के ऊपर स्नो होती है तो 4x4 को रखते हैं, लेकिन अब जुलाई का टाइम आ चुका है, हर गाड़ी अलाउ है। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। टिल बारालाचा आपको कहीं भी रोड कंडीशन ख़राब नहीं मिलेगी। चकाचक रोड्स हैं, बीआरओ के अंडर पूरी रोड है, मस्त आपको डबल साइड बहुत अच्छी रोड कंडीशन देखने को मिलने वाली। और अगर बात करें टैक्सी की, आप लोग मनाली से टैक्सी हायर करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हैं। आपको हर तरह के टैक्सी के ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, इनोवा हो गई, या फिर जिमनी के बहुत सारे मनाली में ऑप्शन है। मनाली बहुत जिमनी है। प्राइजेज़ की बात करें, देखिए गाइज, प्राइस डिपेंड करता है कब आप मतलब प्लान कर रहे हैं। जून का महीना तो बहुत पीक टाइम था, यहाँ तो 10,000 12,000 ऐसे थे। जुलाई में थोड़े से रेट डाउन होते, ज़्यादा डाउन नहीं होते, थोड़े डाउन होते हैं। मान के चलिए, अगर आप बारालाचा वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं टैक्सी से मनाली से, तो 8 से 10,000 में आपको गाड़ी मिल जानी चाहिए, ठीक है। एंड बात करें अगर बेस्ट टाइम की, देखिए गाइज, रोहतांग पास हो गया, बारालाचा पास हो गया, इनको विज़िट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, वो रहता है मई एंड से लेकर जुलाई बिगनिंग तक। ये टाइम में सबसे ज़्यादा स्नो, और जून के महीने में सबसे पीक होता है, स्नो बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए जुलाई आ चुका है, ठीक है, स्नो अभी भी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है स्नो ख़त्म, स्नो है अभी भी, लेकिन स्नो का लेवल बहुत कम हो गया है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे स्नो मेल्ट होती जाएगी। अभी है वहाँ पर स्नो, अगर आप जाएंगे आपको स्नो मिलेगी, आप एंजॉय करके आ जाएंगे, लेकिन स्नो हर दिन कम हो रही है, ठीक है जी। 15 से 20 जुलाई से पहले पहले अगर आप लोग होके आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी स्नो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप एंजॉय करके आ जाएंगे। एंड एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये, गाइस देखिए, जुलाई का महीना ना ऐसा होता है, मॉनसून की बिगनिंग होती है, तो कभी भी बारिश ज़्यादा हो जाती है एंड लैंडस्लाइड्स वगैरह के इशू होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं बोलूँगा जुलाई के महीने में, लेकिन जब भी प्लान करें वेदर प्रडिक्शन देखकर ही प्लान करिएगा, ठीक है। क्योंकि मनाली तक इशू, जो ये जो एरिया है ना चंडीगढ़ से मनाली के बीच में, वहाँ पर लैंडस्लाइड का बहुत मेजर इशू रहता है। वैसे तो जुलाई एंड से लेकर अगस्त का महीना सबसे डेंजर रहता है, इस टाइम तो बिल्कुल भी विज़िट नहीं करना चाहिए। मिड जुलाई तक आप लोग घूम के आ सकते हैं, अभी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। 15 से 20 जुलाई सेफ़ है, जुलाई का महीना शुरू हुआ है, जाइए घूम के आइए, बर्फ़ भी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वेदर प्रेडिक्शन चेक कर लीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं, देखिए गाइस, बारालाचा 16,000 फीट की हाइट पर है, बहुत अच्छी खासी हाइट है। अगर आप लोग माउंटेन्स में ट्रैवल करते हैं, आपको हैबिट है
एंड आप घूमते रहते हैं पहाड़ों में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। मतलब उसमें क्या है कि हाइट पर जाते थोड़ा हमारा सर भारी होना, ऐसा ऑक्सीजन की कमी ऐसा मेजर कोई इशू नहीं होता भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। थोड़ा सर भारी वगैरह होना हो जाता है, वो ऑक्सीजन की कमी से ही होता है, ठीक है। एंड उसके लिए क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक डायमॉक्स मेडिसिन आती है, वो कैरी करिएगा अपने साथ। जब मनाली से आप लोग निकलें तो सुबह वो ले लीजिएगा। वो हेल्प करती है बॉडी को एडजस्ट करने में हाई ऑल्टीट्यूड जब हम विजिट करते हैं, और कोई मेजर इशू नहीं आएगा। आप लोग प्लान करिए, घूम के आइए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपकी क्वेरी है ना, मनाली ट्रिप से रिलेटेड, बारालाचा, रोहतांग, चंद, कहीं की कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं। एक क्विक अपडेट थी, अगर आप लोग जुलाई प्लान कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उससे रिलेटेड। इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।